कि सर्वप्रथम कर्मभिर्भाविता पूर्वै, जिसे विधाता ने यथा पूर्वम कल्पयत, पूर्व कल्प में जिनके जैसे कर्म थे उनके फलस्वरूप जो उत्पत्तियां होनी थी उस प्रकार से उत्पत्तियां यहां पर हुई हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब प्रथम चिंतन किया है उन्होंने मानसिक चिंतन, मनोमयी सृष्टि सर्वप्रथम हुई है। ब्रह्मणा कुर्वतः सृष्टिम जज्ञिरे मानसा सुता, मानस सृष्टि हुई है। 4 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा अब ये साधकों की दृष्टि रखते हुए जब हुई है, तब उसमें पहली सृष्टि होने पर मानस सृष्टि हुई है, और उसके पश्चात ये मन से संकल्प से हुई है, उसके पश्चात फिर शरीर से जो सृष्टि हुई है उसमें देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन सब की रचना उनके शरीर से हुई। कैसे हुई वो बता रहे हैं। 4 प्रकार की सृष्टि है, देवताओं से लेकर के स्थावर पर्यंत। सबसे पहले तमोगुण की प्रधानता होने के कारण असुरों की उत्पत्ति हुई, तमोगुण के कारण। महाराज जी ने फिर वो शरीर ही छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण किया। शरीर छोड़ दिया तो प्रसन्नता आ गई, चलो पिंड छूटा, लेकिन वो सृष्टि असुरों की हो गई। अब प्रसन्नता की अधिकता होने से, सत्व गुण की अधिकता होने के कारण अब देवताओं की सृष्टि हो गई मुख से। महाराज जी ने फिर वो शरीर भी छोड़ा, अन्य शरीर धारण किया। सतोगुण की थोड़ी सी कमी की गई वहां पर, पूर्ण सतोगुण से देवता आ गए। सत्वांश कम हुआ, फिर किया थोड़ा सा कम, नहीं इतना नहीं ठीक, और थोड़ा कम करो इसको, तो पितृगणों को निष्पत्ति हो गई, पितृगण की उपस्थिति हो गई। इसी प्रकार से वो शरीर जब छोड़ा तो अब रजो प्रधान शरीर जब हुआ तो उनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। रजो प्रधाना कर्माधिका, रजोगुण की प्रधानता है और इसमें कर्म की भी प्रधानता है। और जब ये स्थिति उत्पन्न हुई, अब इन्हीं के शरीर छोड़ने करने से रात दिन प्रातः काल सायंकाल ये सब काल बने, जिसकी स्थिति उन्होंने बताई है पराशर जी ने कि प्रातः कालों के बाद में मनुष्य बलवान होता है, जबकि सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं, रात्रि में असुर बलवान होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में देवता, ये संध्या के समय ये स्थितियां हैं।
यहीं पर जब ये शरीर उत्पन्न हुए तो जो प्रथम शरीर आए हैं भगवान की जंघा से उत्पन्न हुए थे, यक्ष और राक्षस कहे जाते हैं। एक विचित्र स्थिति यहां दिखाई देती है। कहते हैं वो जब उत्पन्न हुए तो उन्हें सबसे पहले भूख लगी, ब्रह्मा जी ने। अब ये सब उसी सृष्टि से हैं, अविद्या अस्मिता वाले हैं ये सब, तो क्लेश इनके साथ में है। यहां पर उर्मियां कहीं जाती हैं। शरीर जब इनको दिए गए तो शरीर में अब सबकी उत्पत्ति हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि की भी उत्पत्ति हो चुकी है, मन की, अहंकार की, इंद्रियों की, शरीर बन चुका है। तो यहां पर फिर ब्रह्मा जी ने जो दिए हैं उसमें से शरीर होने पर 6 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। बुभुक्षा च पिपासा च, भूख और प्यास। ये कहते हैं कि ये प्राण के कारण, जो हम सांस लेते हैं प्राणवायु, इनके कारण ये आवश्यक है। भूख और प्यास इनके कारण लगती है। बुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य, ये प्राण के लिए आवश्यक है, भोजन और जल। शोक मोह मन सहाय स्मृतौ, मन की चीज है शोक और मोह। शोक यानी दुख, और मोह कहते हैं कि जो कुछ का कुछ समझ में आता है, उससे भी दुख ही के अंतर्गत ये भी आता है। मूर्खता इसको कहते हैं। ये तमोधिका, तमोगुण के कारण है, रजोगुण और तमोगुण। मोह वास्तविकता समझ में ना आना, वास्तविकता के स्थान पर अन्य वस्तु समझ में आना, ये मोह का कारण है। ये मन से है। और शरीर से जरा और मृत्यु। जन्म लिया है, शरीर पा चुके हैं, तो अब 2 भय हैं, एक बुढ़ापा और एक मृत्यु। ये 6 कष्ट हैं और इनके निवारण के लिए अब व्यक्ति कार्य करने लगा। तो जब यक्ष और ये प्रथम सृष्टि हुई, यद्यपि कुरूप भी थे, उसमें सब प्रकार के लोग थे। वो जब तमो प्रधाना हो गया पहले, तो कहते हैं कुछ लोग तो ब्रह्मा जी को ही खाने को दौड़ पड़े। भूख लगी इतनी तेजी से कि हमें खाना चाहिए, भोजन चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं रहने दो भाई, ये पिताजी हैं, अरे इनको क्यों। तो यहां पर वो जो 2 प्रकार के लोग थे, खाने को दौड़े, एक ने रक्षा की। तो जो खाने के लिए दौड़े थे वो यक्ष कहे गए। अब यहां पर श्रीमद् भागवत में भी कुछ आया इशारा, यहां पर भी आया है। ऊचू खादाम इति अन्ये ये ते यक्षास्तु, जिन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है, मैं खा जाऊंगा तुमको, ये जिन्होंने ऐसा कहा ते यक्षास्तु, वो यक्ष कहलाए। क्यों? यहां पर थोड़ा इन्होंने दे दिया, यक्षणात्। ये धातु है यक्ष। यक्ष धातु मैंने उसमें देखा, सिद्धांत कौमुदी में आया है। यक्ष भक्षण हसन यो, खाने के, भक्षण के उसमें आती है। अब यक्ष से इन्होंने यक्ष बना दिया, जबकि यक्ष धातु भी सिद्धांत कौमुदी में दी है यक्ष पूजायाम।
पर यहां पर इसीलिए इन्होंने लिखा है ते यक्षास्तु जक्षणम। अब व्याकरण शास्त्र का मैं ज्ञाता नहीं हूं, पर शास्त्र वचन है, आप्त वचन है। यक्ष धातु से इस यक्ष शब्द की निष्पत्ति हुई है। भक्षण, इसके रूप जक्षति, जक्षता, जक्षंत करके चलते हैं। अदाज प्रकरण में आती है, कहना चाहिए कि परस्मै पदी धातु है, जक्षत, जक्षता, जक्षंत, उससे ये चलता है जो कुछ भी है। तो इस प्रकार से ये यक्ष कहे गए, और जिन्होंने रोका ऐसा मत करो, वो रक्षा करने के कारण रक्ष धातु, वो राक्षस कहे गए। अब आप देखें यहां पर जिन्होंने ब्रह्मा जी के लिए रक्षा करने का कहा कि नहीं, उनकी रक्षा की, वो राक्षस कहे गए, और हमको राक्षस बुरे बताए जाते हैं। चल रहा है जिस प्रकार से, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आगे की बात है। यहां पर ये है, इसके पश्चात उन्हीं के शरीर से, ब्रह्मा जी के शरीर से सर्प उत्पन्न हुए। उन्हीं के शरीर से क्रोध युक्त प्राणी उत्पन्न हुए, सर्प उत्पन्न हुए, आदि ये उत्पन्न हुए। उग्र स्वभाव वाले जीव उत्पन्न हुए, मांसाहारी, ये सब उत्पन्न हुए उनके शरीर से ही। गंधर्व उत्पन्न हुए। महाराज ब्रह्मा जी के कहते हैं, वक्षस्थल से भेड़, बकरी, उदर से और पार्श्व भाग से, यहां से जो हैं गाय हैं, और ये जानवर जितने हैं, पशु, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गौ, मृग, ऊंट इत्यादि, ये सब पशु यहां से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के रोम राशि से औषधियों की उत्पत्ति हुई, वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। देखें, जो ये स्थावर हैं, वृक्ष आदि, इसमें ही औषधियां और वनस्पतियां आती हैं। औषधियां वो होती हैं जो एक बार उत्पन्न होती हैं और अपना फल देकर के वृक्ष सहित समाप्त हो जाती है, वो औषधि कहलाती है। याद रखिएगा विशेष बात, औषधि वो है जिसका वृक्ष एक बार ही फल देकर के और समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त वनस्पति वो है जो एक बार से उत्पन्न होकर के अनेकों बार फल देता रहता है, वो वनस्पतियां कही जाती हैं। ये वृक्ष की श्रेणी में ही सब आते हैं। औषधि एक बार फल देकर के समापन हो जाना औषधि है। इसलिए जो हम अनाज भी खाते हैं, गेहूं है, मक्का है, ये जो भी, वो एक बार ही फल देकर के वृक्ष समाप्त हो जाता है। दोबारा अगर करना है तो दोबारा बुआई करनी पड़ती है बीज की। ये सब औषधि हैं। और वनस्पति ये है, जैसे आम का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, ये जितने वृक्ष
हैं शेष जो बार बार फल देते हैं, ये वनस्पतियां कहीं जाती हैं। ये सब हुआ। इसके बाद में ब्रह्मा जी के शरीर से सब कुछ फिर उत्पन्न है, जंगली पशु और गांव में रहने वाले पशु। गौरजः पुरुषो में शाश्वाश्वतर गर्दभा एतान ग्राम्यान पशूनाहुरारण अरण्याश्च निबोध में। गाय, अजह बकरी इत्यादि, ये पुरुष भी गणना कर दी है उन्होंने उसी में, पशु में ही। मेषः भेड़, च अश्व घोड़े, और अश्वतरा खच्चर जिसको कहते हैं, और गर्दभा ये ग्रामीण पशु हैं। आप याद रखिएगा, गांव में रहने वाले ये सब पशु हैं। और जो जंगली पशुओं में जो गणना है, स्वापदा द्विखुरा हस्ती वानरा पक्षी पंचमा। स्वापदा 5 नाखून वाले, कुत्ता जैसा 5 नाखून जिसके हैं। 2 खुर वाले, गाय तो इधर आ गई, तो शेष कौन बचा है? ये भैंस ऐंस जितनी भी हैं, ये सब जंगली जानवर हैं। इनको हम लोगों ने बांधा है, ग्रामीण बनाया करके। ये गिनती नहीं है इनकी, भैंसों की। 2 खुर वाले ये सब गए, हाथी, बंदर और फिर पक्षी इत्यादि, जल के जीव और औदका पशवः षष्ठा, जल के जीव जंतु, ये सब जल के हैं। और सप्तमास्तु सरीसृपा, और 7वें वो जो रेंगने वाले हैं, सरीसृप, सर्प, गिरगिट इत्यादि, ऐसे छिपकली, ये सब। ये इस प्रकार से यहाँ पर उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के ही शरीर से। और यहाँ फिर मुख से, उनके पूर्व के मुख से गायत्री, ऋग्वेद, इस प्रकार से त्रिवत्सोम रसंतर, अग्निष्टोम यज्ञादि, ये सब हुए। दक्षिण मुंह से यजुर्वेद आया। त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम, बृहस्राम, उक्त, इनकी रचना हुई है। पश्चिम मुख से सामवेद आया, जगती छंद इत्यादि, और उत्तर मुख से अथर्ववेद की स्थिति हुई है। इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं, इंद्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च सप्रभु नानात्वं विनियोगं च धातैवं व्यसृजत स्वयं। धाता एवं व्यसृजत स्वयं। इस प्रकार से नाना प्रकार के रूपों में अलग अलग इंद्रियां, उनके विषय इत्यादियों, इन सब का विभाग करके जो नाना प्रकार के शरीर दिए हैं, वो देकर के धाता, धारणार्थ, धारण करने वाले जो परमात्मा हैं, जो नारायण कहे हैं गए हैं, जिन्होंने ब्रह्मा स्वरूप धारण किया है, उन्होंने इस विभिन्न प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न किया है। स्वयं को ही सृजत, स्वयं सृजत, व्यसृजत, विशिष्ट रूप से सृजना की है, अर्थात निमित्त कारण स्वयं है और स्वयं अपनी ही
संरचना की है, इसलिए उपादान कारण भी स्वयं ही है। अंततः कहते हैं करोत्येवं विधाम सृष्टिम कल्पादौ स पुनः पुनः। अधिक कहने की बात नहीं है। मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी इसी प्रकार से हर कल्प में बार बार सृष्टि करते रहते हैं, यही उनका विधान है। शिष्य रक्षा शक्ति युक्तो सौ, वो सृष्टि रचना की शक्ति से संपन्न ही होते हैं। सृज्य शक्ति प्रचोदिता, और उसी शक्ति की प्रेरणा से ये सब कार्य होते हैं। वो बार बार इसी प्रकार से सृष्टि करते हैं। यथा पूर्वम स ब्रह्मा सृष्टिम अकल्पयत, जिस प्रकार से प्रत्येक सृष्टि के पूर्व में करते थे, वैसे प्रत्येक कल्प के पूर्व में वो सृष्टि बराबर करते रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि का थोड़ा सा प्रारंभिक भाग दिया गया है। इसके बाद में आगे वर्ण व्यवस्था इत्यादि कैसे होती है वो विवरण अगले खंड में हम देंगे। बस आज की वाणी को विराम यहीं देते हैं, पर्याप्त है। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।